गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन और उसके बाद इसके की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इसकी विशेषताएं क्या होती हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की, वो अपन पढ़ेंगे। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण की विशेषताएं क्या होती हैं वो बाद में पढ़ेंगे। अभी अपन देखते हैं पारिस्थितिकीय अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन का परिचय कि इकोलॉजिकल सक्सेशन किसे कहते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो एक प्रोसेस है जो कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम के साथ साथ लगातार होने वाला एक प्रोसेस है जो इकोसिस्टम्स में चेंज करता है टाइम के साथ साथ। तो टाइम के साथ साथ कोई एक इकोसिस्टम दूसरे टाइप के इकोसिस्टम में चेंज हो जाता है या वो डेवलप हो जाता है या पहले इकोसिस्टम को रिप्लेस करके नया इकोसिस्टम वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है। एक पुरानी कम्युनिटी की जगह नई कम्युनिटी इस्टेब्लिश हो जाती है उस एरिया में। ये जो प्रोसेस होता है पूरा, इसको अपन पारिस्थितिकीय अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अब अगर अपन डायग्रामेटिक रूप से देखें इकोलॉजिकल सक्सेशन को, तो ये किस तरह से चेंज होता है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में जैसे कि अपन बात करते हैं कि किसी जगह पे पहले स्टार्टिंग में कि कुछ भी एनिमल्स या कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते थे। ये अपन बात कर रहे हैं किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम के डेवलपमेंट की, फॉरेस्ट कम्युनिटी के इकोलॉजिकल सक्सेशन की। तो शुरू में कुछ नहीं था, उसके बाद में जो ये छोटे वाले एनुअल प्लांट्स हैं, एकदम छोटे छोटे हर्ब्स, उनका डेवलपमेंट हुआ। फिर उससे थोड़े से बड़े घास का निर्माण हुआ जिसमें शर्ब्स आ गए, हर्ब्स बड़े वाले आ गए। और उसके बाद शर्ब्स का वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, डोमिनेंट स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज के रूप में शर्ब्स वहाँ आ गए। धीरे धीरे करके वहाँ पे छोटे ट्रीज़ बने, छोटे ट्रीज़ का निर्माण हुआ, फिर बड़े ट्रीज़ बने और फिर हार्ड वुड वाले ट्रीज़, बड़े ट्रीज़ अल्टीमेटली वहाँ पे बन गए। और इसके बाद आगे इनमें कोई चेंज नहीं हुआ इस कम्युनिटी में। और ये एक इस्टेब्लिश्ड जो फॉरेस्ट है विद ट्रीज, डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज के साथ। तो इस तरह से ये जो टाइम के साथ साथ जो एनुअल प्लांट्स एकदम छोटे वाले हर्ब्स थे या ग्रासेस थे, वो कन्वर्ट हो गए ट्री फॉरेस्ट में। ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। जो कि अपन इस डायग्राम में भी सेम वही चीज़ बताई गई है कि किसी बेर रॉक पे कोई एक चट्टान है जिस पे पहले से कोई लाइफ ही नहीं है, ना प्लांट्स हैं ना एनिमल्स हैं, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का जो एग्जिस्टेंस है वो साथ साथ आती है, दोनों का जन्म साथ साथ होता है क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन पहले प्रोड्यूसर्स आएंगे। जब भी कोई कम्युनिटी डेवलप होती है तो वहाँ पे पहले प्रोड्यूसर्स का निर्माण होता है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो तो उन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं अपने एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए। तो पहले कोई चट्टान बेर रॉक है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर उसमें लाइकेन और मॉसेस डेवलप हुई, उसके बाद एनुअल हर्ब्स आए, फिर पेरिनियल हर्ब्स का निर्माण हुआ, उसके बाद झाड़ियाँ आ गई, अपने शर्ब्स आ गए, उसके बाद छोटे ट्रीज, अल्टीमेटली बड़े ट्रीज। और यहाँ जा कर के फिर ये आगे और दूसरे तरह के कोई भी प्लांट कम्युनिटी नहीं बनेगी, ये एक स्टेबल कम्युनिटी बन जाएगी। और इस ये जो प्रोसेस होगा इसको अपन पारिस्थितिकीय अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो जो सेम कोई भी एक हैबिटेट होता है वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे चेंज होता रहता है। उसमें कई बार ये होता है कि कुछ वहाँ पे पाई जाने वाली स्पीसीज, चाहे एनिमल की स्पीसीज हो, प्लांट की स्पीसीज हो, वो ख़त्म हो जाती हैं, कुछ नई आ जाती हैं। इस तरह से किसी एक इकोसिस्टम में यदि उसकी स्ट्रक्चर में चेंज होता है इकोसिस्टम या कम्युनिटी की टाइम के साथ साथ धीरे धीरे, तो उसको अपन इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन पाए जाते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि इनका निर्माण किस तरह से हुआ है या फिर इनके अंदर काम में आने वाली प्रोसेस क्या है, इसमें पाए जाने वाले एनिमल्स कौन से हैं, उसके बेसिस पे कई तरह के इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं जो अपन नेक्स्ट
वीडियो में पढ़ेंगे। आज अपन देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेशन, विशेषताएं और अनुक्रमण की विशेषताएं या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट या की पॉइंट की इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंतर्गत आखिरकार किन किन चीज़ों को कंसीडर करते हैं, किन किन लक्षणों को कंसीडर करते हैं और कौन सी इसकी विशेषताएं होती हैं। तो जो स्पीसीज किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहती हैं उनमें ग्रेजुअल चेंज होता है टाइम के साथ साथ, और उसका फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट एक ही एरिया के अंदर जो चेंज हो जाता है, केमिकल एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, बायोटिक कंपोनेंट भी चेंज होते हैं। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंतर्गत आता है। और इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो किसी एक स्थान पे होता है और इसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये सब टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली चेंज हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं इनमें चेंज होता है। और हर एक स्पीसीज जो जहाँ पर कंप्लीटली जिस एरिया के लिए अडेप्ट हो चुकी है, जहाँ पे वो रहती है, तो वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो अगर यदि चेंज हो जाती हैं तो उनके साथ साथ वहाँ पे एग्जिस्टिंग स्पीसीज हैं वो भी चेंज होती हैं, उनको भी अडेप्ट होना पड़ता है नई कंडीशंस के लिए। इसलिए इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। कई जगह पे एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाने के कारण इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। और जो इकोलॉजी के सक्सेशन की, इकोलॉजिकल सक्सेशन की अपन बात करें तो मेन जो दिखने वाला सक्सेशन होता है वो प्लांट सक्सेशन होता है। प्लांट्स, क्योंकि प्लांट कम्युनिटीज होती हैं वो अपनी स्टार्टिंग में सबसे पहले कहीं भी इस्टेब्लिश होने वाली फर्स्ट कम्युनिटी होती हैं प्लांट कम्युनिटीज, क्योंकि प्रोड्यूसर्स आने के बाद ही उन पर डिपेंडेंट जो भी कंज्यूमर्स होते हैं वो वहाँ पर उनकी लाइफ का ओरिजिन होता है। क्योंकि प्लांट्स के बिना, प्रोड्यूसर्स के बिना एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। एक यही है जो कि एनर्जी, जो सन मेन सोर्स है उसकी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो कहीं पे भी जो स्पीसीज पाई जाती हैं वो प्लांट स्पीसीज ही मेन स्पीसीज होती हैं जो कि इकोलॉजिकल सक्सेशन का कार्य करती हैं। एनिमल स्पीसीज तो इन पे डिपेंडेंट स्पीसीज होती हैं और प्लांट स्पीसीज में चेंज होने के साथ साथ ही एनिमल स्पीसीज में चेंज होता है किसी भी एरिया में जहाँ की अपन स्टडी कर रहे हैं। और अगर स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो प्लांट कम्युनिटीज होती हैं वो मेन स्ट्रक्चर बनाती हैं किसी कम्युनिटी का, और उन्हीं पे उनमें चेंज होने के साथ ही साथ जो एनिमल स्पीसीज हैं जो उन पर डिपेंडेंट होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। और प्लांट स्पीसीज में चेंजेज होता है तो जो फंगल स्पीसीज होती हैं वो, जैसे कि फंजाई होती हैं कुछ प्लांट्स के साथ में अटैच्ड होती हैं, तो वो भी जो माइक्रो फंगल स्पीसीज होंगी उनको अपन माइक्रो स्पीसीज, माइक्रो कम्युनिटीज़ कहते हैं। तो जो माइक्रो कम्युनिटी होती है, माइक्रोसिनोसिस जिनको कहते हैं किसी कम्युनिटी का, तो माइक्रो कम्युनिटी भी एक इस्टेब्लिश जो कम्युनिटी होती है उसमें प्लांट कम्युनिटी होती है, फाइटोसिनोसिस, एनिमल कम्युनिटी होती है जूसिनोसिस, और एक माइक्रो कम्युनिटी माइक्रोसिनोसिस होती है जिसमें फंगल बैक्टीरिया ये सब आते हैं। तो प्लांट कम्युनिटी यदि चेंज होती है तो उसके साथ साथ माइक्रो कम्युनिटी भी चेंज होती है इकोलॉजिकल सक्सेशन में। इसके बाद उनमें पाई जाने वाली जो स्पीसीज़ हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान जो स्पीसीज़ पाई जाती हैं उसमें सबसे पहली स्पीसीज़ होती है पायोनियर स्पीसीज़। पायोनियर स्पीसीज़ का मतलब वो, पायोनियर स्पीसीज़ वो फर्स्ट स्पीसीज़ है जो कहीं भी किसी भी एरिया में जहाँ पहले से लाइफ नहीं है, जो सबसे पहले अपीयर होती है, सबसे पहले जो इस्टेब्लिश होती है, सबसे पहले जिसका ओरिजिन होता है, जिसका जन्म होता है, और जो प्राइमरी जो सक्सेशन के लिए जिम्मेदार होती है वो पायोनियर स्पीसीज होती है। और ये पायोनियर स्पीसीज प्राइमरी सक्सेशन की मुख्य विशेषता होती है, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन वो प्राथमिक अनुक्रमण वो अनुक्रमण होता है जो कि जहाँ पे पहले से लाइफ नहीं है, निर्जन, जो बिना लाइफ वाला
एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। जैसे कि अपन बेर रॉक ले लें कि ऐसी चट्टान जिस पे पहले से नग्न चट्टान है, सिर्फ अकेली चट्टान है, उस पर लाइफ नहीं है। या फिर ऐसा कोई डेजर्ट की बात करें, ऐसा सैंडी एरिया है जहाँ पे पहले से कोई भी एनिमल या प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो वहाँ पे जो सबसे पहले अराइज होगी वो पायोनियर स्पीसीज कहलाएंगी, और वो जो कम्युनिटी होगी वो पायोनियर कम्युनिटी कहलाएगी। और सक्सेशन जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, और डिफरेंट स्टेजेस इसके दौरान आती हैं, अलग अलग स्टेजेस सक्सेशन के दौरान आती हैं। और जो सक्सेशन के दौरान स्टेजेस आती हैं उनको अपन सीयर्स कहते हैं, और जो बीच में जो या सीयर्स कहते हैं या सीरल स्टेजेस अपन इसको कहते हैं, सीरल स्टेजेस। और यहाँ पर जो भी कम्युनिटी आती है उनको सीरल कम्युनिटीज़ कहते हैं। और ये धीरे धीरे करके सीरल स्टेजेस आने के बाद पायोनियर कम्युनिटी में चेंज होकर सीरल स्टेजेस के बाद अल्टीमेटली जो एक इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी वहाँ बन जाती है उसे अपन क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, चरम समुदाय कहते हैं, चरमावस्था उस पारिस्थिति के अनुक्रमण की कहते हैं। और सक्सेशन जो होता है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बाद आगे कहीं नहीं जाता है, अंतिम स्टेज होती है, फाइनल स्टेज होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और कई बार ये होता है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बाद भी कुछ कुछ चेंज हो जाता है। कई बार जैसे कि कुछ ट्रीज़ होते हैं वो मर जाते हैं या फॉल डाउन होता है, और कई बार ये होता है कि कुछ अचानक से दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि कोई फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप्ड है और वहाँ पे आग लग जाती है, वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है, तो फिर वहाँ पे फिर से इस्टेब्लिशमेंट होगा, नई कम्युनिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट होगा, जिसे अपन सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। कि पहले वहाँ पे एक इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी थी लेकिन किन्हीं कारणों से वो ख़त्म हो गई, लेकिन ख़त्म होने के बाद वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उस एरिया में प्रेजेंट थे, इसलिए बहुत जल्दी फास्टली नई कम्युनिटी वहाँ इस्टेब्लिश हो जाएगी, इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी का वहाँ पे अनुक्रमण हो जाएगा, जिसे द्वितीयक अनुक्रमण या सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जिनको हज़ारों साल भी लग जाते हैं डेवलप होने, क्लाइमेक्स तक पहुंचने में। जैसे कि वुडलैंड, क्लाइमेक्स यदि वुडलैंड है तो उनको हज़ारों साल लगते हैं एक फ्रेश वाटर से क्लाइमेक्स वुडलैंड का जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण होने में। और ये जो सक्सेशन होते हैं जहाँ पे पाई जाने वाली स्पीसीज एक्चुअली स्पीसीज होती हैं वो कुछ फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होती हैं, जैसे कि उस एरिया की जियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ द एरिया, क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट, वेदर, सोइल टाइप और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इस तरह से सक्सेशन जो होता है वो इसका टाइम स्केल भी अलग अलग होता है सक्सेशन का, कि टाइम स्केल बहुत वेरिएंट होते हैं। कोई कम्युनिटी है जो सक्सेशन है वो कुछ दिनों में भी पूरा हो सकता है और कुछ में हज़ारों साल लग जाते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने में। तो इस तरह से आज का ये अपना जो टॉपिक था क्लाइमेक्स जो इकोलॉजिकल सक्सेशन पारिस्थितिकी अनुक्रमण का, वो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।